बाद में 3 बहनों के सुसाइड मामले में पुलिस को अब उन 2 फोन की तलाश है जिससे तीनों बहनें इस्तेमाल करती थी। जांच टीम का दावा है कि दोनों फोन की जांच से कई अहम सुराग मिल सकते हैं। पुलिस को उस फोन की फॉरेंसिक रिपोर्ट का भी इंतजार है जिसे बहनों ने खुदकुशी के 2 घंटे पहले तक इस्तेमाल किया था। साथ ही पुलिस सुसाइड नोट और तीनों बहनों की हैंडराइटिंग का भी मिलान कर रही है। इस सब के बीच शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद तीनों बहनों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। यही वो आखिरी शब्द हैं जो सुसाइड से पहले गाजियाबाद की तीनों बहनों ने अपने सुसाइड नोट में लिखे थे। 8 पन्नों की इस डायरी को पुलिस ने जब्त करके जब इसके अंदर लिखी कहानी को डिकोड किया तो बेहद हैरान करने वाला सच सामने आया। दरअसल तीनों बहनों पर कोरियन कल्चर का भूत इस कदर सवार था कि वो अपनी आइडेंटिटी तक खो बैठी थी। किसी दूसरी दुनिया में एक अलग ही जिंदगी की कहानी रच रही थी। लो छुड़वाओगे हमसे कोरियन हमारी जान थी तो तुमने हिम्मत भी कैसे करी हमसे हमारी जान छुड़वाने की। तुम नहीं जानते थे कि हम उन्हें कितना चाहते थे। लो देख लिया सबूत। अब तो यकीन हो गया यहाँ की कोरियन और के पॉप हमारी जान है। जितना हम कोरियन एक्टर और के पॉप ग्रुप को चाहते थे ना, उतना हम तुम घर वालों को नहीं चाहते थे। कोरियन तो हमारी जान थी, पर कोरियन के अलावा कुछ और भी ऐसा था जिसे हम अपनी जान से भी ज्यादा चाहते थे। इस डायरी को तीनों नाबालिग बहनों का सुसाइड नोट माना जा रहा है। पुलिस अब इस डायरी की लिखावट और तीनों बहनों की राइटिंग मिला रही है ताकि पता चल सके कि ये नोट किसने बनाया। क्या सिर्फ एक बहन ने ही पूरा नोट लिखा या फिर कुछ तीनों बहनों ने मिलकर लिखा था। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस नोट को बीच वाली बहन ने लिखा था, लेकिन फिलहाल दावे के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। सिर्फ फॉरेंसिक जांच के बाद ही इस बात की पुष्टि हो पाएगी कि सुसाइड नोट में किसकी लिखावट है। इस बीच पुलिस को उन 2 फोन की भी तलाश है जिसे तीनों बहनें इस्तेमाल करती थी। एक फोन को 6 से 7 महीने पहले पिता ने बेच दिया था, जबकि दूसरा फोन अभी 10 दिन पहले बेचा गया था। पुलिस का दावा है कि दोनों फोन की जांच से कई अहम सुराग मिल सकते हैं। पुलिस को उस फोन के फॉरेंसिक रिपोर्ट का भी इंतजार है जिसे बहनों ने खुदकुशी से 2 घंटे पहले तक इस्तेमाल किया था। पिता ने जब मोबाइल लेकर उन्हें बेच दिया तो लड़कियां बेचैन हो गईं। इसके बाद वो किसी तरह अपनी मां के मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रही थी। ये फोन चेतन की पहली पत्नी का था। आपका बयान दर्ज किया पुलिस? आज ही सारी जांच कर रही है पुलिस। आपका बयान? पुलिस पूरा सपोर्ट कर रही है। आपके मोबाइल भी लगी पुलिस क्या? हाँ सर। अच्छा। तो उनके कमरे में कहीं उन्होंने कोरिया का कुछ वो बना भी रहे थे, मार्क वगैरह भी बना रखे थे कुछ कोरिया के कमरे में अंदर। सर वो जो कोरिया के होता है ना, गोल वाले, जो एक वीडियो चलती है ना, जो गोल वाले और वो क्रॉस वाले सिंबल होते हैं, वो साउथ कोरिया ही है। वो सिंबल बनाए हुए थे। अच्छा, जब आपने कमरा दरवाजा तोड़ा था तब वो जो फोटोग्राफ्स थी वो किसकी थी जो नीचे जमीन पर रखी हुई थी? सर वो हमारी थी, पूरी फैमिली की। बच्चे पूरा फील ले रहे थे, पूरा मतलब मैं क्या कह नहीं सकता आपको। उस पल को बयान नहीं कर सकता बच्चों ने क्या सोच के वो काम करा। तो आपने मोबाइल से बच्चों को दूर क्यों नहीं किया जब इतना कुछ चल रहा था? बच्चों को सर मैं दूर करता था जब भी तो उनकी आगे बच रही थी ना, आगे सूझ जाती थी उनकी। सोचिए 12, 14 और 16 साल की इन नाबालिग बच्चियों के जहन में कितना कुछ चल रहा था। वो इस कदर कोरियन गेम से प्रभावित हो चुकी थी कि उन्होंने अपने नाम तक कोरियन रख लिए थे और एक दूसरे को उसी नाम से संबोधित करती थी। 16 साल की बच्ची निकिता थी, लेकिन उसने अपना कोरियन नाम मारिया रखा था, जबकि 14 साल की प्राची खुद को अलीजा कहलाना पसंद करती थी। वहीं 12 साल की पाखी ने अपना नाम सिंडी किया हुआ था। शुक्रवार को परिवार और पुलिस से बातचीत के बाद डॉक्टर्स के पैनल ने तीनों बहनों का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम के बाद तीनों बहनों की बॉडी परिवार को सौंप दी गई, जिसके बाद दिल्ली के निगमबोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।